डियर स्टूडेंट्स, पहले वीडियो लेक्चर में मतलब इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा क्लास 9 का पॉलिनोमियल एग्जैक्टली क्या है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल, यानी पॉली का मतलब होता था मेनी, ठीक है, और नोमियल उसका मतलब होता था नेम्स, ठीक है, इसका मतलब होता था नेम्स, या तो हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में याद रखते थे टर्म्स। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स अगर प्लस और माइनस के साथ जॉइंट होकर हमारे सामने आते हैं तो बखूबी हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट हमें याद नहीं रखना था, हमें तो ये भी याद रखना था पॉलिनोमियल में कि द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज, ठीक है बच्चों, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक ये याद रखने वाली बात थी बच्चों कि वेरिएबल की जो पावर होती है पॉलिनोमियल के अंदर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होगा तो चलेगा या तो जीरो होगा तो चलेगा, नेगेटिव इंटीजर्स आना चाहिए नहीं। जीरो को तो इंक्लूड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जीरो अपने आप में या तो नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल मतलब क्या हमें पता है, पावर मतलब वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट रहती है उसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल्स था बच्चों पॉलिनोमियल होने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने उसके टर्म्स देखे थे, उसके टाइप्स देखे थे टर्म्स के बेस पर, ठीक है, कि अगर एक टर्म्स आता है तो उसको मोनोमियल कहेंगे, दो टर्म्स आते हैं तो उसको बाइनोमियल, थ्री टर्म्स आते हैं तो ट्राइनोमियल, ठीक है, फोर टर्म्स आते हैं तो फिर उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, फिर जनरली हम 4, 5, 6 ऐसे मोर देन 3 टर्म्स आते हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ तक देखने के बाद हमने ये देखा था कि पॉलिनोमियल के जो टाइप्स है वो सिर्फ टर्म्स के बेस्ड पर नहीं है, पर पॉलिनोमियल के टाइप्स उसकी डिग्री के हाईएस्ट डिग्री कितना है उसके बेस पर भी है। तो पॉलिनोमियल को जनरली हम पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस दिन किसी ने पी ऑफ एक्स लिखा उसका मतलब आप तो ये समझो कि उसके बाद कोई भी टीचर या तो कोई भी एग्जाम्पल या तो कोई भी क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी जगह पे वेरिएबल में एक्स होगा, ठीक है बच्चों। तो मान लो कि जैसे कि मैं कोई पॉलिनोमियल लिखूं कि 7x⁻³ 9x² 9x³ 8x-3। मान लो कि मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा, तो यहाँ पे अगर इस पॉलिनोमियल की मुझे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो मैं तो ये देखूंगा कि इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना तो बड़ा इजी है, आप तो ये याद रखो कि पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ पे वेरिएबल्स है, जैसे कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो उसमें हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर कौन से वेरिएबल के पास है, यहाँ पे है 3, ठीक है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 9x³ देन 7x² प्लस 8x-3। मैंने क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हर एक टर्म्स में, जहाँ पे पावर 3 है, 2 है, 1 है एंड देन 0 है, तो मैंने उसके इस ऑर्डर में लिख लिया है। तो ये जो है इसको कहते हैं 3 इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, 3 इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 3 है, क्योंकि पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 है, दैट्स वाई। तो ये बड़ा डिफिकल्ट नहीं था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना, ठीक है बच्चों। 3 इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते थे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट तो इसीलिए है कि क्योंकि अगर हमें पॉलिनोमियल के टाइप्स
बेस्ड ऑन उसकी डिग्री, ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से अगर हमें उसके टाइप्स मालूम करने हैं, पता लगाने हैं, तो वो बड़ा इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है? तो उसके बाद हमने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज, ठीक है, वेरिएबल की डिग्रीज पे हमने उसके टाइप्स लिखे थे कि कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स अगर बच्चों ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा, ठीक है, जहाँ पे वेयर a and b belongs to real number and a should not be equal to 0। अगर कोई पोलिनोमियल इसके फॉर्म में होगा तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो पोलिनोमियल होगा, इस टाइप के पोलिनोमियल का जो नाम है, ठीक है बच्चों, इसका नाम हम बोलेंगे लीनियर। ये लीनियर टाइप का पोलिनोमियल है, ऐसा हम बोलेंगे। डन। अच्छा, यहाँ पे a और b हमारे रियल वैल्यू है, यानी कोई भी कोई वैल्यू हो सकती है। x के साथ बैठने वाला जो कोफिशिएंट है एंड ये जो b है जो खुद अपने आप में कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यू बच्चों कोई रियल नंबर हो सकती है। और पहला मेंबर जो है जिसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते थे, वाई वी स्पीक द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द a, बिकॉज ऑफ a के पास जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हाईएस्ट पावर है, दैट्स वाई a हमारा लीडिंग कोफिशिएंट हुआ। और वो कदापि जीरो होना चाहिए नहीं, अदरवाइज अगर ये जीरो हो गया तो पूरा पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल में से जीरो पोलिनोमियल बन जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये लीनियर पोलिनोमियल लिखा था। जैसे कि अगर इसके बेस पर हमने एग्जांपल में लिखूं, तो अगर मैं लिखूं पी ऑफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3, तो यहाँ पे ये जो है वो लीनियर पोलिनोमियल हुआ, ठीक है। इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, 7x प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे मेरा a कौन हुआ 7 एंड b कौन हुआ -3। देखो ax प्लस b हो गया, तो a मेरा 7 हुआ और b मेरा -3 हुआ। कोई और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि p ऑफ x इक्वल टू -7/3 माइनस √2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये, हाँ, क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है? ऑब्वियसली है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p ऑफ x इक्वल टू, मैंने -2√x को पहले लिखा प्लस -7/3 को बाद में लिखा, तो ये तो वही हुआ, पहले टर्म्स को आगे लिखा, पहला टर्म्स था उसको पीछे लिखा। तो क्या ये ax प्लस b के फॉर्म में है? डेफिनेटली है। a का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, √2, नेगेटिव √2, और b का काम -7/3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a की वैल्यू मिली हमें नेगेटिव √2 एंड b की जो वैल्यू है वो मुझे मिली 7/3, ठीक है बच्चों। तो लीनियर पोलिनोमियल में हमने ऐसे जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, लीनियर पोलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लीनियर पोलिनोमियल इसके फॉर्म में ही दिखता है, आपको कहीं भी आप देखेंगे इस टाइप के फॉर्म में ही होगा, जिसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर 1 होगी, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है इसीलिए, ठीक है बच्चों। ये लीनियर पोलिनोमियल हमने देखा था। फिर हमने देखा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है बच्चों? अगर कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा, वेयर a b और c ये तीनों वैल्यू रियल वैल्यू में से बिलोंग्स करेगी, यानी रियल वैल्यू हो सकती है, एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कदापि पहला मेंबर 0 होना चाहिए नहीं। अगर ये कंडीशन कोई पोलिनोमियल में दिखता है, या तो कोई पोलिनोमियल इसके टाइप का है, तो हम तो ये बोलेंगे कि हमारा गिवन पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट ऑफ डिग्री 2 होगी, ठीक है। जिससे एग्जांपल में अगर लूँ, तो जैसे कि अगर मैं लिखूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 7x², क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा? पहली नज़र में देखते ही बच्चे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह देंगे कि नहीं ये पोलिनोमियल नहीं है, मतलब लीनियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे bx और c की कमी है। ऐसे नहीं होता बच्चों, आपको तो ये रूल्स पकड़ना है कि कोई पोलिनोमियल x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है तो उसको लीनियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और दूसरा कंडीशन तो ये होना चाहिए कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 होना चाहिए। क्या यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है? यस, x की 2 पावर है, तो हमारे लिए ये तो इनफ है, ठीक है।
अब आपका जो अंदर डाउट है कि बी एक्स और सी का हम क्या करें, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 7x² प्लस 0x प्लस 0, क्या ऐसे हम नहीं लिख सकते? तो ये देखो, बी का काम किसने किया, 0 ने, सी का काम किसने किया, 0 ने, और ए का काम 7 ने किया। तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो गया। और ऐसा लिखने के बाद हमारे पोलिनोमियल में कोई ज़्यादा चेंजेस भी नहीं हुआ, वही का वही फॉर्म मुझे हमें मिला। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम लिखें कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 9x² माइनस 7/5x प्लस -8, हाँ +8, ठीक है, कोई भी लिख लो आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं लिखूँ यही पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे भी देखो x की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू है 9, a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है -7/5, जबकि c की वैल्यू है 8। ठीक है बच्चों, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। फिर हमने देखा था क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है। ये हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, जैसे कि क्या कि हमारा जो दिमाग में इसके कॉन्सेप्ट है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए। थर्ड वाला हमने ये देखा था क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, सेम टू सेम क्यूबिक पोलिनोमियल में भी कंडीशन तो वैसे ही है कि अगर कोई पी ऑफ एक्स यानी पोलिनोमियल मुझे ऐसा दे दिया कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होगा, जहाँ पे हमारा a b c d ये जो कोफिशिएंट्स है x³ के, x² के, x के और x⁻0 के रिस्पेक्टिवली a b c d जो है वो रियल वैल्यू से बिलोंग्स करने चाहिए। इतना ही नहीं, एंड पहला मेंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, पहला मेंबर कदापि 0 होना चाहिए नहीं। तो ये है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अगर मैं लिख लूँ तो जैसे कि मैं लिखूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 9x³ माइनस 7/5x² प्लस √3x माइनस 9, तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, आपको तो बस ये याद रखना है कि पोलिनोमियल की जो पावर है वो कदापि नेगेटिव या तो फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो हमने अभी लिखे वो क्या क्या होने चाहिए। आपको बीच बीच में वीडियो पॉज करके उसको वो अपनी नोटबुक में लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, और मैं तो बोलता हूँ लिखना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या है। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करें बच्चों? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे कोई पी ऑफ एक्स दे दिया कि जैसे मैं लिखूँ 5x² माइनस 3 प्लस 8x, ठीक है, या तो रख दो 2x, कैलकुलेशन इजी बन जाए इसीलिए 2x। ठीक है, तो क्या पहले तो ये पोलिनोमियल है? हाँ पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें जहाँ जहाँ वेरिएबल्स दिए हैं वहाँ पे कहीं ऐसा केस नहीं है कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, सारे की सारी पावर पॉजिटिव है। और हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है। देखो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है, 2 है। इसका मतलब हमारा गिवन पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक टाइप का है। ठीक है, ये सारी बातें अब तो देख कर पता आपको लग जाना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन अगर दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स दिस वन एट x इक्वल टू -1, -1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। अब तक आई थिंक आपने 8th क्लास में भी ये स्टडी किया ही होगा। ठीक है, कि एक टाइप का अगर ये मेरे पास पोलिनोमियल है और हमें कहा है कि x के वैल्यू अगर -1 हो जाए तो इस पूरे पोलिनोमियल का आंसर क्या होगा? तो सिंपल है, जिस दिन आपको x इक्वल टू -1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने का कोई बोले, आप तो यही याद रखो कि आपको पी ऑफ -1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पी ऑफ -1। क्यों -1? क्योंकि जहाँ पे x है उसकी जगह पे मैंने -1 पुट कर दिया। तो अब पी ऑफ -1 का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे मैं -1 पुट करूँगा। ठीक है, इसका क्यूब, सॉरी इसका स्क्वायर, -3 प्लस 2 -1। ठीक है, इक्वल टू के नीचे ही इक्वल टू रखना है, 5 का 5 -1 का स्क्वायर। देखो कोई नंबर अगर नेगेटिव होगी
और उसकी जो पावर है वो अगर इवन होगी, ठीक है बच्चों, तो उसका जो आंसर है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा। और अगर कोई नंबर नेगेटिव होने के बावजूद भी अगर उसकी पावर ऑड है तो जो उसका आंसर है ना वो नेगेटिव में आएगा। ये आपने पिछले क्लास में देख कर ही आए हैं, आपको ये पता ही होगा, पावर एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर्स में आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो -1 का यहाँ पे इवन एक्सपोनेंट है, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होगा, -3 प्लस 2 1 जा 2 और प्लस माइनस माइनस यानी ये -2 होगा, ठीक है बच्चों। ओके, 5 1 जा 5 -3, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो आंसर होगा -2 इक्वल टू 5 में से 3 का सब्ट्रैक्शन करें तो 2 बचेगा, जबकि 5 बड़ा था तो हमने पॉजिटिव अप्लाई साइन किया क्योंकि 5 के पास पॉजिटिव साइन था, -2 देन 2 - 2 इज गेटिंग 0, ठीक है बच्चों। तो -1 पे पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, देखा आपने। एक सेकेंड, ठीक है बच्चों, P ऑफ -1 पे वैल्यू कितनी हो गई, आपको 0 मिली। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जब x की वैल्यू -1 रखी इस पूरे पोलिनोमियल में तो मुझे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि P ऑफ x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू -1। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरा पोलिनोमियल 0 होता है x की वैल्यू जब -1 रखते हैं तो, या तो बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P ऑफ -1 इक्वल टू 0, ठीक है, P ऑफ -1 इक्वल टू 0, यानी हमें P ऑफ -1 0 मिला, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करने का था। आप यहाँ पे -2 भी रख सकते हैं, तो x की जगह पे -2 रखना है, आप पॉजिटिव 2 रखेंगे तो x की जगह पे पॉजिटिव 2 रखना है, यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है वो यहाँ पे रखनी है, और उसको बोलते हैं P ऑफ -1 या तो P ऑफ 2 या तो P ऑफ 3, वो क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। ओके बच्चों, चलो थोड़े 1-2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। स्क्रीन पे आप देख रहे हो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में आपका क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, ठीक है। ये 2 पोलिनोमियल्स मैंने आपको दिए हैं और आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। P ऑफ y इक्वल टू 3y³ - 4y प्लस रूट में 11 एट y इक्वल टू 2, यानी आप y की जगह पे जब 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड करके अपने बुक में लिखना है। बच्चों रूट में 11 है तो आपको भयभीत होने का कोई कारण नहीं है आपके पास, क्योंकि रूट के 11 जो है वो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल की वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेटर भी ठीक तरीके से नहीं जानता, तो हम तो क्या लिखेंगे, समझ में आ रही है ना बात। अगर आप √3 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू तो खुद कैलकुलेटर के पास भी प्रॉपर नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि कैलकुलेटर के पास भी जो डिस्प्ले होती है वो डिस्प्ले लिमिटेड होती है, यानी समथिंग पॉइंट जैसे कि 1.73 पॉइंट ऐसे ऐसे वो डिजिट देगा, फिर कहीं ना कहीं वो रुकेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इतनी ही वैल्यू इसकी है। ये एक इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वाला नंबर है, और इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी वैल्यू कहीं भी फिनिश नहीं होती, ठीक है, इनफाइनाइट तक डेसिमल के बाद वो कंटिन्यू कहीं ना कहीं स्टार्टिंग रहती है, पर कोई नंबर रिपीट नहीं होता। इसको ही कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये भी इस टाइप का नंबर है। तो आपको तो क्या करना है कि जब आप वैल्यू y की 2 रखेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे तो √11 को √11 ही रहने दो, वहाँ पे कोई छेड़छानी करनी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, P ऑफ m इक्वल टू 4m⁴ प्लस 5m⁴ माइनस m² प्लस 6, और ये पोलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है जिस दिन m की वैल्यू 1 हो जाए तब, ठीक है। तो आप यहाँ पे m की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद वो क्या मिलेगा वो आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये 2 क्वेश्चन सिंपली मैं आपको दे रहा हूँ वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए, ये हमारा आज का नया टॉपिक है। अब हम आगे देखेंगे कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है। अगर आप वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना सीख गए हो तो आपको जीरो ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना बड़ा जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है, ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं तो यूँ कहूँगा कि ये जो टॉपिक है ना बच्चों, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये आपको भी पता नहीं है, और आप लोग धीरे धीरे 11th और 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के लिए आपका जो दिमाग है वो धीरे धीरे प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। 11th 12th की मैथमेटिक्स एडवांस टाइप की मैथमेटिक्स है, कैलकुलस के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है,
ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरी की पूरी 85% नहीं तो 95% जो मैथमेटिक्स है वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आपको आने वाले स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं, हमने पॉलिनोमियल में पहले तो जो जनरली हमारे इम्पोर्टेंट जो 3 पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक है लीनियर, एक है क्वाड्रेटिक, ठीक है, और एक है क्यूबिक। हमने ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल का स्टडी किया कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। अगर ax प्लस बी के फॉर्म में होगा तो लीनियर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा तो क्वाड्रेटिक, और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होगा तो ये होगा क्यूबिक। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 2 होता है, और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होता है, ठीक है। तो ये जनरली हमने देखा। अब ये जो पॉलिनोमियल है हमारे खास 3 टाइप के, ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल में पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, और इसकी अगर हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखें, उसके बाद क्वाड्रेटिक और उसके बाद क्यूबिक की बात करेंगे। तो पहला हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो कैसे फाइंड करें कि अगर मेरे पास कोई पी ऑफ एक्स है जो फॉर्म है उसका एक्स प्लस बी जैसा, जहाँ पे ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन आपको पता है। तो अगर इस टाइप की कोई पॉलिनोमियल होगी तो पहले उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा, अब बच्चों मेरे पास ये जो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि हमारे पास पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 10। क्या ये लीनियर है? डेफिनेटली लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और ये ax प्लस बी के फॉर्म में भी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -10 है, तो ये x प्लस बी जैसा हो गया। अब देखो, अगर मुझे x की वैल्यू पे यहाँ पे किसी ने बोल दिया कि एट x इक्वल टू 5, तो मैं क्या करूँगा, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करूँगा। जैसे अभी हमने टॉपिक देखा ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो मैं x की जगह पे 5 रखूँगा और मुझे कोई ना कोई वैल्यू ऑफ p ऑफ 5 मुझे मिलेगा, ठीक है बच्चों। अगर किसी ने यहाँ पे 5 रख दिया तो 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 10 देन गेटिंग 15, तो मुझे p ऑफ 5 मिलेगा 15। अगर किसी ने कहा कि 5 x की जगह पे 1 रख दो, ठीक है, तो x की जगह पे मैंने 1 रखूँगा तो 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 10 इज गेटिंग -5। तो जब मैं 1 रखता हूँ तो -5 मिलता है, ठीक है बच्चों। जब मैं 5 रखता हूँ तो मुझे 15 मिलता है। तो कहने का मतलब x की वैल्यू पे पूरा पॉलिनोमियल कोई ना कोई वैल्यू टेक करता है, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी कोई वैल्यू हमें मिलेगी x की, ध्यान से सुनिएगा, जीरो पॉलिनोमियल स्टार्ट हो गया है, क्या हमें कोई एक भी x की ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसके बेस पर जिस दिन मैं उस वैल्यू को यहाँ पे रखूँ, हमारे लीनियर पॉलिनोमियल में रखूँ और सिंप्लीफाई करूँ, तो मुझे उस वैल्यू पे पूरा पॉलिनोमियल 0 मिले। अगेन मैं बोलता हूँ, इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है? x है। क्या इस पूरे पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पे ऐसी कोई वैल्यू डाल सकता हूँ यहाँ पे अभी, कि जिस दिन मैं यहाँ पे पुट करूँ उस वैल्यू को x की जगह पे एंड देन गिव द सिंप्लीफाई, आफ्टर गिव द सिंप्लीफाई आई गेटिंग 0? क्या मैं 0 फाइंड कर सकता हूँ ऐसी कोई वैल्यू पे जिस दिन मैंने x की जगह पे रिप्लेस किया? तो आप देखकर पता लगा सकते हैं अभी तो, ये क्योंकि ये सिंपल सा पॉलिनोमियल थी। 5x माइनस 10, तो x की वैल्यू पे मैं अगर रखूँ, मान लो कि 2 रखूँ, x की जगह पे अगर मैं 2 रखता हूँ, ठीक है बच्चों, तो क्या होता है 5, ये इसको बोलेंगे p ऑफ 2, p ऑफ 2 इक्वल टू 5 2 माइनस 10, तो 5 2 से क्या होगा 10, 10 माइनस 10 इज गेटिंग 0, यानी p ऑफ 2 क्या मिला मुझे? 0 मिला। तो मैं कह सकता हूँ कि यस, जिस दिन मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो मुझे पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। समझ में आ रही है बात? जिस दिन मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। तो ये जो 2 है, ठीक है, देयरफॉर 2 इज 0 ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 10, ठीक है। 5x माइनस 10 का 0 कौन है? 2 है। बात समझ में आ रही है आपको?
पी ऑफ एक्स का जो है 5x माइनस 10 वाला जो हमारा लीनियर पोलिनोमियल है उसका जीरो कौन सा है, 2 है, वो उसका जीरो है। तो ये हमने फाइंड किया इसका जीरो। ठीक है, आप तो ऐसे याद रखिए कि एक्स की कौन सी वैल्यू पे पूरा पोलिनोमियल जीरो होगा, वो जो वैल्यू है वो उसका जीरो है। तो क्या हर बार ऐसे पोलिनोमियल को देखकर हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू रखूँ फिर सब्ट्रैक्ट करूँ? ठीक है, अगर ऐसा सिंपल पोलिनोमियल आया तो आप भी कर सकते हो, बट अगर कोई पोलिनोमियल थोड़ा डिफिकल्ट, मानो डिफिकल्ट मतलब देखकर पता नहीं लगेगा कि क्या वैल्यू है एक्स की जिस पे वो जीरो होगा, तो उसके लिए एक आसान सा रास्ता तो ये है बच्चों कि आपको क्या करना है, मान लो कि कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स वो होगा तो ऐसे ही फॉर्म में एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा। अगर अगर ये जीरो बना, ठीक है, ये कोई भी वैल्यू पे जीरो बना तो पी ऑफ एक्स जीरो बन जाएगा। आप समझने का ट्राई करो कि मेरा ये पोलिनोमियल लिखने के बाद मुझे एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो फाइंड करना है। ये मुझे फाइंड करना है कि नहीं, कि मैं एक्स की जगह पे कोई वैल्यू रखूँ कि मुझे मेरा पी ऑफ एक्स जीरो बन जाए। तो मान लो कि वो जीरो बन गया, वो जीरो बन गया, तो जीरो इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मार्क कर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, जीरो इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो क्या ए एक्स इक्वल टू जीरो नेगेटिव बी होगा, ये पॉजिटिव बी ट्रांसफर करो इस साइड पे। तो ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या मिली, नेगेटिव बी बाई ए। ये नेगेटिव बी बाई जो ए है, ठीक है, ये जो नेगेटिव माइनस बी बाई ए है, ये मेरा जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बस ये एक ही फॉर्मूला से मैं चाहे कोई भी मेरा पास पोलिनोमियल होगा तो उसका मैं जीरो फाइंड कर सकता हूँ। बट वेट वेट एक सेकेंड, वो पोलिनोमियल लीनियर टाइप का ही होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ पोलिनोमियल में दे दूँ आप लोगों को, अभी हमने देखा था 5x माइनस 10। ठीक है, तो x की कौन से वैल्यू पे ये पूरा पोलिनोमियल जीरो होगा हमें पता नहीं है। तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि इसमें a कौन है और b कौन है, क्योंकि मेरे फॉर्मूला में देखो दो ही तो मेंबर इंपॉर्टेंट है, a और b। ठीक है, तो मेरे पास इतना तो नॉलेज पहले होना चाहिए कि इसमें a कौन है और b कौन है। हालांकि आपको वो तो पता ही है कि a और b कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू होगी 5 और b की वैल्यू होगी नेगेटिव 10। ठीक है, नेगेटिव सिंबल आ रहा है साथ में, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू नेगेटिव 10। नाउ x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए इज नथिंग बट माइनस का माइनस, देखो माइनस का माइनस, b का ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर में a है तो a का भी एक ब्रैकेट। बात समझ में आई, माइनस का माइनस, b का ब्रैकेट और a का भी ब्रैकेट। अब b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 10, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव 10 लिखूंगा। a की वैल्यू 5 है तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, यानी 10/5 मिलेगा बच्चों। और 10/5 इज नथिंग बट वी नो दैट इट इज ए 2। देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या मिली मुझे, 2 मिली। अब आप देखिए x की वैल्यू 2, यानी जिस दिन मैं यहाँ पे 2 रखूंगा इस पोलिनोमियल में, इस पोलिनोमियल में जिस दिन x की वैल्यू में 2 रखूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, p ऑफ x जीरो मिल जाएगा। तो कोई बच्चा अगर डायरेक्ट देखकर पता नहीं लगा सकता तो वो ये रास्ता अपना सकता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए वाला। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, वीडियो पॉज करके आपको अगर ये लिखना है तो लिख लेना। ठीक है, और एक एग्जांपल बच्चों लेते हैं, जैसे कि मैं पूरा कोई पोलिनोमियल दूं, जैसे कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, जनरली बच्चे क्या कहते हैं, इसका जीरो फाइंड करना है तो बच्चे क्या करते हैं, 3 के टेबल में सोचते हैं कि क्या 3 के टेबल में 5 आएगा, फिर सोचते हैं कि 5 होगा। अरे भाई 3 के टेबल में 5 तो आएगा ही नहीं ना। तो आपको तो क्या करना है, आपको हमारा सिंपली रूल्स, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए वाले फॉर्मूला में पुट कर देने हैं। कब, जब हमें लीनियर पोलिनोमियल दिया हो तब। ठीक है, और उसका जीरो फाइंड करने की नौबत आ जाए तब। तो देखते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस तो माइनस, बी का ब्रैकेट डिवाइडेड बाई ए का ब्रैकेट। मैं कैसे लिख रहा हूँ ये भी आपको सीखना है। ठीक है, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम में गलती नहीं होगी। कई बच्चे कहते हैं कि सर मैथ्स में 80 में से 75 आ जाते हैं,
78 आ जाता है, पर 80 में से 80 नहीं आता है। वो तो क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपकी ये जो सिली मिस्टेक है वो कहीं कहीं दिखती है। माइनस का माइनस, बी की वैल्यू होगी 5 एंड ए की वैल्यू होगी 3। तो आंसर क्या मिला बच्चों, -5/3। अब ऊपर नीचे कुछ कट करने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर 3 है, उसका मतलब डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होगी एंड रिकरिंग होगी। मैं नॉन रिकरिंग नहीं बोल रहा हूँ, छोड़ो, ये तो चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, ठीक है। आपने पढ़ा ही नहीं है तो क्यों आपको कंफ्यूज कर। ओके क्लियर बच्चों, बस आप तो इतना याद रखिए -5/3 हमारे लिए इनफ है। यानी -5/3 और कुछ नहीं है, ये इस पूरे पोलिनोमियल का क्या है बच्चों, 0 है। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लो। पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है 3x + 5, ठीक है। अब मैं x की जगह पे पुट x इक्वल टू -5/3, ठीक है। तो पी ऑफ -5/3 इक्वल टू क्या होगा, देखो 3 -5/3 + 5, 3 और 3 तो कट हो जाएंगे, तो हमारे पास -5 + 5 बचेगा। और पूरी दुनिया जानती है -5 + 5 क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट 0। तो पी ऑफ क्या मिला, 5/-3 हमें 0 मिला। देखा ना बच्चों, ये वैल्यू पे ही पूरा पोलिनोमियल 0 होता है। तो लीनियर पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना तो बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो थोड़ी बहुत एग्जांपल आपको होमवर्क में दे देता हूँ मैं, फिर हमारा वीडियो लेक्चर हम फिनिश करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये याद रखना है कि लीनियर पोलिनोमियल जो है उसका वैल्यू जो 0 है वो x इक्वल टू -b/a से ही मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है और इसके बेस पर एग्जाम्पल्स आएंगे एग्जाम में। चलो इसके होमवर्क वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग लीनियर पोलिनोमियल। इसके लीनियर पोलिनोमियल आपके सामने है 5, ठीक है। हाँ, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है, m/3 -3, ठीक है। तो ये जो पोलिनोमियल्स है इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। आपके पास लीनियर पोलिनोमियल उपलब्ध है, ठीक है। और इसके जीरोस आपको फाइंड कैसे करने हैं आपको पता है। इनमें से ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो एंड देन ट्राई टू गेटिंग द जीरोज ऑफ दिस वन पोलिनोमियल्स, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। लीनियर पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करना, यहाँ पे आपका बात फिनिश नहीं हो जाता बच्चों। अगर आपने -b/a, एक्स की वैल्यू -b/a करने से इसका 0 मिलता है। हाँ बात ठीक है, आपने इतना याद रख लिया तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, 9th स्टैंडर्ड के लिए तो इतना इनफ है। पर इसका ग्राफिकल मीनिंग भी होता है, ठीक है। ग्राफिकल मीनिंग भी होता है कि मान लो कोई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे हम कोई पोलिनोमियल की फोटो ड्रॉ करेंगे तो वो तो स्ट्रेट लाइन ही होगी, ठीक है। हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और फिर वो इसका जो 0 है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करता है वो ही उसका 0 होता है, ठीक है। और वो -b/a जितना ही होता है, हम बाद में इसकी डिस्कस करेंगे। पर आप तो ये समझ कर चलिए कि 0 जो है पोलिनोमियल का, जो हम 0 फाइंड कर रहे हैं उसकी ग्राफिकल मीनिंग भी कुछ ना कुछ है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।